हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अपराजिता प्लांट अगर आप लगाए हैं, आपके अपराजिता प्लांट की बढ़त नहीं हो रही है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और फूल कम आ रहे हैं और फूलों के कलर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उन सब का क्या कारण है और कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना चाहिए जिससे आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहे और उसमें फूल भर भर के आएंगे। पौधे की गुड़ाई किस तरीके से करना चाहिए और पौधे को कितना पानी देना चाहिए और पौधे में कितना धूप लगना चाहिए, दिन भर की धूप चाहिए या कम धूप चाहिए, पौधे को किस जगह में रखना चाहिए जिससे भर भर के फूल आए और पत्तियां बिल्कुल ग्रीन पड़ी रहें। अपराजिता प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए जिससे आपके पौधे में ढेरों फूल आ सकें और पॉट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में फूल आएंगे। जितना बड़ा पौधा होगा, थोड़ा गमले के साइज उसी हिसाब से आपको रखना होगा। वैसे तो छोटे से छोटे पॉट में भी अपराजिता का प्लांट्स लग जाता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है। तो पौधे को कहाँ रखना है और किस जगह रखना है, कैसा पानी देना है, कौन सा खाद देना है और क्या टिप्स अपनानी है, पौधे की गुड़ाई कब करनी है, धूप कितना देना है, तो आज पूरा वीडियो में हम आपको यही बताएंगे जिससे आपके अपराजिता का प्लांट्स बहुत अच्छे से बढ़ सके और ढेरों फूल उसमें आ सके। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अपराजिता का प्लांट्स ऐसा होता है कि एक बार लगा दीजिए, परमानेंट गार्डन बड़ा रहता है और सीड से भी लग जाता है और कटिंग से भी लग जाता है। तो इसको लगाने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप इसको सीड से लगाइएगा, बीज से पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। पहले तो बात करेंगे कि धूप कितनी चाहिए हमारे अपराजिता प्लांट्स को। दिन भर की अगर धूप आप देते हैं तो आप कोशिश करिए कि पौधों के झुंड में रखिएगा। पौधों के आसपास अगर पौधा रहेगा तो पौधा खराब नहीं होगा। अगर अकेला पौधे को रख देंगे तो पौधे की पत्तियां पीली होने लगेंगी, क्योंकि अपराजिता प्लांट्स को नमी चाहिए। नमी वाले एरिया में पौधे को रखेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। देख सकते हैं गार्डन में सारे फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो जो जो टिप्स अपनाएंगे हम वही सारे आपको बताएंगे अपराजिता प्लांट्स में, जिससे आपके अपराजिता प्लांट्स में ढेरों फूल आ सके। दूसरा है कि अगर गमले में आपने पौधे को लगाया है तो गमले के अंदर इस तरीके से टूटे हुए गमलों के टुकड़ों को रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे पौधे में नमी बनी रहेगी और पौधा में ठंडक मिलेगी। इससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। फ्रेंड, अब तीसरे की बात करते हैं। अगर आपने सपोर्ट नहीं लगाया है अपने पौधे में तो सपोर्ट जरूर लगाइएगा। सपोर्ट्स लगाने से ब्रांच सीधी जाती है और किसी पौधे में नहीं चढ़ती है। नहीं तो सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो इसकी बेल जो होती है सारे पौधों में चढ़ जाती है। अपराजिता प्लांट को सपोर्ट देने के लिए आप लकड़ी का इस्तेमाल करिएगा। आप लकड़ी का कोई भी आकार बना लीजिए। अगर लकड़ी का सपोर्ट देती हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो कोशिश करिएगा कि लकड़ी का ही दीजिएगा, लोहे का नहीं दीजिएगा या प्लास्टिक का भी नहीं दीजिएगा। प्लास्टिक भी गर्म हो जाता है, उससे भी जो न्यू ब्रांच निकलती है अपराजिता की वो ख़राब हो जाती है, मतलब जल सी जाती है अगर धूप में आप पौधे को रखते हैं तो इस तरीके का लकड़ी का सपोर्ट आपको देना है अपराजिता प्लांट्स में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से ये पौधा भी लग रहा है और घना भी होता जाएगा। अब बात करते हैं मिट्टी का। अपराजिता का प्लांट्स नॉर्मल मिट्टी होती है उसमें भी लग जाता है। केवल मिट्टी आपके हार्ड नहीं सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं मिट्टी जो बना रही है गोबर की खाद है, काऊ डंग में पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो काऊ डंग के साथ आपको नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लेना है। उसी से आपके पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता जब आप सीडलिंग करते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी आप डालने के बाद ही आप पौधे को लगा दीजिए। इससे आपका पौधा भी लग जाएगा और पौधा अच्छे से बढ़ेगा। अगर छोटे गमले में पौधा लगाए हैं तो इसको उस जगह रखिएगा जहाँ हमेशा नमी बनी रहती हो, जहाँ पानी हमेशा गिरता हो, वहाँ रख दीजिएगा। तो छोटा पौधा भी आपका मतलब छोटा गमले में भी पौधा आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बड़े गमले को तो आप कहीं भी रख सकते हैं, उसमें एक टाइम का पानी देंगे, मिट्टी ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन छोटे गमले को आपको वहीं रखना है जहाँ मतलब पानी हमेशा गिरता हो, तो आपके पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होगी। अपराजिता प्लांट्स की पत्तियाँ जब पीली होने लगें और फूल कम आने लगें तो एक ये भी कारण होता है। इस तरीके का फलियां ढेर सारी बनने लगती हैं और हम उसको देख नहीं पाते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं और फूल भी आना कम हो जाता है। क्योंकि जो ये फलियां बनती है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती हैं और 20 दिन तक हमारे पौधे में लगी रहती हैं।
उसके बाद ये पक जाती हैं। पकने के बाद भी ये अपने मतलब पौधे से गिरती नहीं है, फलियाँ उसी में लगी रहती हैं। बीज झड़ जाएगा लेकिन पौधे में फलियाँ लगी रहती हैं, तो ये एनर्जी लेता है हमारे पौधे की। तो आप इन फलियों को ज़रूर तोड़ के हटाते रहिएगा, इससे आपके पौधे में अच्छी ब्रांच भी आएगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो आज सारे फलियों को भी हम हटा दे रहे हैं। इस तरीके से अगर फलियां आती हैं तो आप उसको तुरंत हटा दीजिएगा, उससे आपके पौधे की बढ़त अच्छी होगी। अगर आप अपराजिता के बीज को आप रखना चाहते हैं तो 1-2 ही फलियां रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए ढेर सारी हो जाती हैं, उससे हमारे पौधे को ही नुकसान होता है। तो इस तरीके से फलियां पक जाती है, इसी से बीज भी बन जाते हैं। तो आप 1-2 ही फलियों को रखिएगा, ज़्यादा फलियों को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि पौधे की गुड़ाई कैसे करना चाहिए। जैसे आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया है तो आप उसकी गुड़ाई नहीं करिएगा। जितना ज़्यादा गुड़ाई करेंगे इसके जो रूट्स है वो कट जाएंगे। रूट्स कट जाएंगे तो पत्तियां इसकी पौधे की पीली होने लगेगी, क्योंकि जितना रूट्स रहता है उतने ही हमारे पौधे में ब्रांच निकलती है। तो इसकी गुड़ाई नहीं करेगा। अगर हल्का फुल्का गुड़ाई करना भी चाहते हैं तो फोक के सहायता से करेगा या कोई पतले चीज़ से करेगा जिससे इसकी जड़ें ना कटे, उससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र फ्रेंड कई तरीके का बना के डाल सकते हैं। मैं भी कई बार कई तरीके से ट्राई की हूँ, लेकिन अभी मैं जो डालूँगी ये है केले का छिलका। केले का छिलका मैंने पहले भी बताया है कि केले के छिलके से आपके पौधे की बढ़त अच्छी होती है और गोबर की खाद से आपके पौधे की रंगत अच्छी आती है। तो पौधा जब बड़ा हो जाए उसकी जड़ों में अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है तो इस तरीके से बना के डालेंगे तो पौधे में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो केले के छिलके को आप 3-4 दिन के लिए भिगा दीजिए। जब छिलका गल जाए, पानी का कलर काला हो जाए, तब आप इसको पौधे में डालिएगा तो पौधे में बहुत ही अच्छे से काम करेगा ये केले का छिलके का पानी। ये अगर केले का छिलके का पानी अगर डालते हैं तो ये वैसे भी सारे मिट्टी में फैल जाएगा और आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फ्रेंड फर्टिलाइज़र है वो काऊ डंग डालने से हमारी जो अपराजिता प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं ना वो बिल्कुल ग्रीन पड़ी रहती हैं और फूल के कलर भी डार्क ब्लू होते हैं। तो काऊ डंग को भी आप 3 से 4 दिन के लिए पानी में भिगा दीजिए। उसके बाद इस पानी का पौधे में अप्लाई करिएगा। इससे पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी और फूल भी अच्छे आएंगे और पौधे की बढ़त भी बहुत अच्छी आएगी और न्यू ब्रांच जल्दी से जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपराजिता प्लांट्स के आप केयर करेंगे तो ढेरों फूल आपके पौधे में आएंगे और पौधे की साइज भी काफ़ी बड़ी होगी और पौधा काफ़ी खूबसूरत भी दिखेगा।